हमारे स्टेज पे जो बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद है, हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफ साहब कासमी बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको नात पाक सुना रहे थे। मौलाना इनाम साहब आपकी तबीयत के मुताबिक निज़ामत कर रहे थे और इस इलाके के पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा बहुत बड़े आलिम दिन जो अभी आराम कर रहे हैं, थके हुए। कल भी उनके यहाँ प्रोग्राम था। हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र मुबीन साहब, दीगर बहुत सारे कारी असलम साहब है, बहुत सारे उलमाए किराम है। उतना तो मैं तारुफ भी नहीं करा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ, बल्कि कह लीजिए जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। आपकी हमारी खुश नसीबी है कि इनके दरमियान हमको कुछ कहने का मौका मिल रहा है और आपको सुनने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आइए, मैं उलमाए किराम से बात नहीं करता हूँ, इनके सामने तो अदब से बैठकर सीखा जाता है और ऐसे ऐसे जय्यद उलमाए किराम हैं जिनसे बहुत कुछ सीखना है और जिनके सामने गुफ्तगू करना ये भी अदब के खिलाफ होता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। जब आप आए हैं तो आपको कुछ सुनाना है। तो मैं जितने नौजवान हैं या बुजुर्ग हजरात हैं या सामने जो बैठे हैं माँ बहन हैं, उनसे मेरा खिताब होगा, उन्हीं से गुफ्तगू होगी। जो बात हम जो करेंगे वो आपसे करेंगे। तो आप तैयार है इसके लिए? तैयार है? अरे सो तो नहीं रहे, अभी से सो नहीं रहे ना? पीछे वाले जिंदा है? जिंदा है? बोलिए सुभान अल्लाह जरा, माशा अल्लाह। एक मकूला है, मन नाम फाता, जो सो जाता है वो खो जाता है, जो सो जाता है वो खो जाता है। किसी जमाने में चार दोस्त कहीं जा रहे थे, चार दोस्त कहीं जा रहे थे और चारों को भूख बहुत तेज लगी, चारों को भूख बहुत तेज लगी। अब चारों सफर कर रहे हैं, खाने की तलाश है, लेकिन आगे चल करके इत्तेफाक ऐसा हुआ खाना मिला, लेकिन इतना खाना मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत तबीयत से खाया है, मिला है, भरपूर मिला है। खाना मिला मगर इतना मिला कि एक खाता है तो दूसरे तीन को भूखा रहना पड़ता है, एक खाता है तो दूसरे तीन को भूखा रहना पड़ता है। अब चारों साथी परेशान है कि क्या किया जाए, खाना कौन साथी खाए, किसके हिस्से का ये खाना है, कौन साथी खाए। चारों परेशान है, चारों आपस में मशवरा करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम चारों सो जाते हैं और सोकर उठेंगे, जो जितना अच्छा ख्वाब देखेगा उसको वो खाना मिल जाएगा। अब चारों ये मशवरा करके सो गए। एक साथी उठा, सबको जगाया और कहने लगा, भाई खाना मुझे दे दो। तवज्जो रखिएगा, भाई खाना मुझे दे दो। तो दूसरे तीन साथी पूछने लगे, खाना तुम्हें क्यों दूं? कहने लगा कि मैंने जो ख्वाब देखा है बड़ा उम्दा ख्वाब देखा है, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। आप लोगों ने जो ख्वाब देखा होगा वो देखा होगा, लेकिन मैंने जो ख्वाब देखा बड़ा उम्दा था, बड़ा अच्छा था। मैं ख्वाब में पहले आसमान पर गया और पहले आसमान पर जो खुदा का नूर और जो खुदा की तजल्ली थी वो तुम लोगों को नसीब नहीं हुई होगी, इसलिए खाना मुझे दे। अब दूसरा साथी उठा और उसको धक्का मारा, भाई तू रहने दे। क्यों? अरे भाई ख्वाब में तू पहले आसमान पर था, तुझे पता नहीं, मैं ख्वाब में चौथे आसमान पर था। तुमसे अच्छा ख्वाब तो मेरा हुआ, अब खाना मुझे दे दो। इसलिए पहले आसमान पर खुदा का नूर और खुदा की तजल्ली जो भी हो, लेकिन चौथे आसमान पर जो खुदा का नूर था, जो खुदा की तजल्ली थी, वो तुम्हें भी नसीब नहीं हुई, इसलिए खाना मुझे दे दो। अब तीसरा साथी बड़ा कश्मकश में पड़ गया कि अगर मैं पांचवें पर जाता हूं तो चौथा सातवें पर जाएगा, आसमान तो साथ है। अब ये कश्मकश में पड़ गया कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, अगर मैं पांचवें पर जाता हूं तो चौथा साथी सातवें पर जाएगा, सबसे अच्छा ख्वाब उसका हो जाएगा, खाना तो उसे मिल जाएगा। तीसरा साथी दोनों साथी को धक्का दिया और कहा, भाई आप लोग रहने दो, खाना मुझे दे दो। इसलिए कि आप पहले आसमान पर, आप चौथे आसमान पर, लेकिन मैंने जो ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में सातवें आसमान पर था और सातवें आसमान पर जो खुदा का नूर, जो खुदा की तजल्ली थी, वो तुम लोगों को नसीब नहीं हुई। अरे सामने खुदा का अर्श नजर आता था, तो सबसे अच्छा ख्वाब मेरा हुआ, इसलिए खाना मुझे दे दो। अब तीन साथी अपना अपना ख्वाब बयान करके खामोश हो गए। चौथा साथी उदास खड़ा है, मायूस खड़ा है, बोल नहीं रहा। तीनों साथी पूछते, भाई आप अपना ख्वाब बयान करो। एक साथी पहले आसमान पर, दूसरा चौथे पर, तीसरा सातवें पर।
वो साथी मायूस खड़ा है, चौथा साथी। तीनों साथी कहते इशरार करते भाई आप अपना ख्वाब बयान करो। वो कहने लगा कि मुझे ख्वाब बयान करने में बहुत शर्म आ रही है। लेकिन साथियों के इशरार पर उसने कहा कि जब आप लोग इशरार कर रहे हो, आप लोग बजीर हो, तो मैं भी अपना ख्वाब बयान कर देता हूँ। अरे भाई क्या बताऊं, मैं सोया था, मेरे पास एक जिन्नात आता है, उसके हाथ में एक नंगी तलवार है, वो मुझे उठाता है, डराता है, धमकाता है और कहता है भाई उठ और खाना खा ले वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। भाइयों साथियों में क्या बताऊं, उसके डराने से, उसके धमकाने से, उसके हाथ में नंगी तलवार, जब मुझे डराता है, धमकाता है, मैं डर गया और सारा का सारा खाना खा लिया। समझिए क्या आगे बोलूं, समझे साथी। जैसे ही खाना खाने का नाम उस साथी ने कहा, फौरन वो तीनों नाराज हो गए और तीनों बैक घुमान कहने लगे भाई जिसको कोचिंग तुम्हारे पास आया था और तुम्हें डराया था, धमकाया था, हम लोगों को जगा लेते, हम लोगों को आवाज देते। वो साथी बर्जस्ता कहता है कि जिसको कोचिंग मेरे पास आया था, मुझे डराया, धमकाया और खाने की जब धमकी दे रहा था तो मैंने तुम लोगों को बहुत पुकारा, लेकिन करता क्या, कोई पहले आसमान पर, कोई चौथे आसमान पर, कोई सातवें आसमान पर अगर मेरी आवाज जाती तो दुनिया तक जाती, कमरे तक रहती, पहले आसमान तक जाती, पहले आसमान के ऊपर, चौथे आसमान पर, सातवें आसमान पर कहां से जाती। तो मालूम ये हुआ मन्ना मफाता, जो सो जाता है वो खो जाता है, जो जाग लेता है वो कुछ न कुछ पा लेता है। अल्लाह हमको बसारत भी अता करे, अल्लाह हमको बसीरत भी अता करे। और जो बात यहाँ उलमाए किराम से अल्लाह कहलवाए, उनकी जबान से निकले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुरू करूं बात? अरे बोलिए जरा, शुरू करूं? ऐसे नहीं, जबान से बोलिए, अभी तो बहुत मजा आएगा। सुभान अल्लाह बोलिए। आपका नाम क्या है हजरत? आपका नाम जुगिन, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शुरू करूं? अल्लाह ने हम सबको को ईमान वाला बनाया। क्या बनाया? ईमान वाला। एकदम सादे अंदाज, सलीस जबान में, आसान अंदाज में बात करूंगा। अल्लाह ने हम सबों को क्या बनाया? ईमान वाला। जोर से बोलिए, क्या बनाया? ईमान वाला। बड़ा कीमती शेर मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे, मैं भी सुन रहा था, मुझे बहुत तसल्ली हो रही थी, खुशी हो रही थी। बड़ा उम्दा अशार आपको सुनाकर चले गए, तो जरा तैयार हो जाइए। अल्लाह ने हम सबों को ईमान वाला बनाया। ईमान का गोल क्या है? हम सब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, माँ बहन भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो रखिएगा, ईमान का बोल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा क्या है, माने क्या है? आपने किताबों में पढ़ा है, आपने सुना है। तर्जमा इसका ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईमान का बोल हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये ईमान का बोल हुआ। अब तवज्जो रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दूसरा जुमला हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक जुज हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये एक जुज हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हुरूफ। तवज्जो रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ। मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ही खत्म करूंगा। तवज्जो रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुज, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दूसरा जुज। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद समझाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत समझाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत है। तवज्जो है, ला इलाहा, सब बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मजे की बात यह है कि जब दोनों को मिला दीजिएगा तो कितने हुरूफ हो जाएंगे? 24। कितने समझ गए? रात दिन में कितने घंटे? बदबख्तों को कहने दो, ठीक है, इशारे में करूंगा, समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। अब तवज्जो रखिएगा, बात आगे शुरू कर रहा हूँ, माँ बहन भी तवज्जो से सुने, बड़ी कीमती बातें होगी। साइड में खड़े होने वाले नौजवान वो भी तवज्जो से सुने, बड़ी कीमती बातें होगी, तवज्जो रखिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नबूवत है, रिसालत है। तो मालूम ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है। अल्लाह ने तौहीद को पहले से मुकम्मल कर दिया, क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। जब कलिमा आया है, आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, तो अल्लाह ने तौहीद का पैगाम दिया है, सबक दिया है, ईमान दिया है, ईमान का बोल सिखाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। अब तवज्जो रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, आदम सफीउल्लाह जो नबी आए हैं उसमें नुक्ता आ गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह जब नूह अलैहिस्सलाम आए तो सबक मिला है, पैगाम मिला है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, नूह नजीरुल्लाह में नुक्ता आ गया। जब दाऊद अलैहिस्सलाम आए हैं, कलिमा मिला है, पैगाम मिला है, सबक मिला है। ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, दाऊद खलीफतुल्लाह में नुक्ता आ गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, कलिमा मिला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह में नुक्ता आ गया। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए हैं, कलिमा मिला है, सबक मिला है, पैगाम मिला है। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह में नुक्ता आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, कलिमा मिला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता आ गया, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए हैं, कलिमा मिला है, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह में नुक्ता आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, हमारे नबी के आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके 572 साल के बाद हमारे और आपके नबी आए हैं दुनिया में। ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, कलिमा मिला है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, ईसा रूहुल्लाह में नुक्ता आ गया। ईमान वाले जलसे में आकर उलमाए किराम की बात को सुनने वाले गयूर ईमान वाले मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है। अल्लाह ने तौहीद को वहदानियत को पहले मुकम्मल कर दिया और नबूवत के सिलसिले को बाकी रखा। आदम आए, नबूवत मुकम्मल नहीं हुई, दाऊद आए, नबूवत मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते का आखिर में हमारे और आपके आका, जिन्नों इंसों के आका, आमिना का दुलारा, अब्दुल्लाह का प्यारा, दाई हलीमा का खिलौना, अब्दुल मुत्तलिब का लाडला, मजलूमों का मददगार, बेसहारों का आसरा, यतीमों का वाली, गरीबों का मौला, हादी है कुल, दानाए सुबुल, खातमुर रसूल, ताजदारे गुल, जन्नत के फूल, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुन नबिय्यीन, ताजदारे अहद, फखरे मदीना, आफ्ताबे रिसालत, महताबे नबूवत, हम सबों के आका, जिन्नों इंसों के आका, मशरिक़ व मग़रिब के आका, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, सब जोर से बोलेंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो कलमा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह आगे हो गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। अरे जरा जोर से बोलिए, कोई टेंशन नहीं। बात समझ में आ रही? मेरी स्पीड जरा तेजी में ही होता है, मैं इसमें मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये मुकम्मल हो गया, तौहीद भी मुकम्मल, रिसालत भी मुकम्मल। तवज्जो है तो बात आगे फिर सिखाता हूँ। और इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पर, मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आप 10 घंटे सुनेंगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी बोलने में मजा आता है। हजरत मौलाना अहमद लाड साहब अक्सर फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ये 40 साल से लोगों को समझा रहा हूँ, फिर भी इसका हक अदा नहीं होगा और होगा भी नहीं, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये ऐसा कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये ऐसा पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये ऐसी वहदानियत है कि अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इसी कलिमे के साथ मबूस किया।
तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तो रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत रिसालत। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल आलमीन। तवज्जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह जुल जलाल, ला इलाहा इल्लल्लाह जुल जलाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिना का लाल। ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी रुबूबियत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी नबूवत। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी बख्शिश, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी सिफारिश। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं तो बुलाऊंगा, आप बोले या ना बोले, समझ में आ रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह जुल जलाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिना का लाल। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी रुबूबियत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी इबादत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी इताअत। ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी बख्शिश, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी सिफारिश। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत। ला इलाहा इल्लल्लाह राजवाला, ला इलाहा इल्लल्लाह राजवाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेराज वाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह राजवाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेराज वाला। रब ये बताना चाहता है मेरे जैसा कोई खुदा नहीं, मेरे महबूब जैसा कोई मुस्तफा नहीं, मेरे जैसा कोई खुदा नहीं, मेरे महबूब जैसा कोई मुस्तफा नहीं। तो ईमान का बोल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जमा क्या है? तर्जमा क्या पढ़ते हम लोग? अल्लाह के सिवा ला कोई कुछ नहीं, इलाहा। इलाहा के माने क्या करते हैं? माबूद। इलाहा के माने क्या करते हैं? माबूद। और माबूद पर अपनी बात खत्म कर देते हैं, अंदर नहीं उतारते हैं। इलाहा के माने उलमा इकराम बैठे हैं, मुफ्तियाने अज़ाम बैठे हैं। इलाहा के माने अरबी का एक लफ्ज होता है, बड़ी अपने अंदर गहराई रखता है। इलाहा के माने माबूद, इलाहा के माने मुश्किल कुशा, इलाहा के माने हाजत रवा, इलाहा के माने इज्जत देने वाला, इलाहा के माने जलील करने वाला, इलाहा के माने औलाद देने वाला, इलाहा के माने लड़की देने वाला, इलाहा के माने लड़का देने वाला, इलाहा के माने रंजो गम में मुब्तला कर देने वाला, इलाहा के माने बादशाह अता करने वाला, इलाहा के माने बादशाह गद्दी से उतार कर बादशाह को छीनने वाला, इलाहा के माने इज्जत के बुलंदी पर बिठाने वाला, इलाहा के माने जिल्लत के गाल में डालने वाला, इलाहा के माने हिदायत देने वाला, इलाहा के माने गुमराह करने वाला, इलाहा के माने बीमारी देने वाला, इलाहा के माने शिफा देने वाला। अब कुरान से पूछेंगे, कुरान से सवाल करेंगे, कुरान से बातें करेंगे। ऐ कुरान ये बता इज्जत का मालिक कौन है? ऐ कुरान ये बता जिल्लत का मालिक कौन है? आप कुरान से पूछेंगे, ऐ कुरान ये बता पूरी दुनिया का बादशाह कौन है? तो कुरान आपको पुकार कर कहेगा, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कुरान नबी की ज़बान में कहला रहा है, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। इसलिए हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, यकीन है कि हमारे नबी सच्चे, हमारे नबी की ज़बान सच्ची, हमारे नबी सच्चे, हमारे नबी का खानदान सच्चा, हमारे नबी सच्चे, हमारे नबी का हसब सच्चा, हमारे नबी सच्चे, हमारे नबी का नसब सच्चा, हमारे नबी सच्चे, हमारे नबी का खानदान सच्चा, हमारे नबी सच्चे, हमारे नबी पर जो कुरान उतरा वो कुरान सच्चा। हमारे नबी से अल्लाह कहलवा रहा है, मेरे महबूब कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। इसलिए कि आप अपने मन की बात नहीं करते, अपने ख्वाहिश की बात नहीं करते। वमा यंतिकु अनिल हवा, आप तो वही कहते हैं जो रब चाहता है, आप तो वही कहते हैं जो वही इलाही होती है। मेरे महबूब आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, तमाम जहानों का मालिक। जोर से बोलना है, तमाम जहानों का मालिक कौन? जरा मजा नहीं आ रहा, कौन? बोलेंगे जरा, कौन? तमाम जहानों का मालिक, तमाम जहानों का मालिक कौन? अल्लाह। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता है बादशाह अता कर देता है। और जब कोई बादशाह की गद्दी पर बैठकर इतराता है, तकब्बुर करता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है, खुद को फिरौन बन जाता है, जालिम बन जाता है, जाबिर बन जाता है, तशद्दुद करने लगता है। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, उसी बादशाह की गद्दी से उतारकर भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। इसलिए नवाज देवबंदी, माजिद देवबंदी एक बहुत बड़े शायर है, उन्होंने कहा था कि कल तक दुनिया ने देखे थे जिनके सरों पे ताज, वक्त ने उसको कर दिया है घर से बेघराज। कब सांसों का बंधन टूटे, कब बदले हालात, किसी को क्या मालूम। तमाम जहानों का मालिक कौन? आप कुरान से पूछेंगे, कुरान
आपको जवाब देगा, ए कुरान ये बता, ए कुरान ये बता, इज्जत कौन देता है? कुरान पुकार कर कहता है वो तो इज्जत मन तशा, वो तो ए कुरान ये बता, जिल्लत कौन देता है? वो तो जिल्लु मन तशा। ए कुरान ये बता, लड़की कौन देता है? कुरान आपको जवाब देगा। पारा नंबर 25 कुरान पुकार कर कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। वो रब जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है लड़का देता है। मजे की बात ये है, उलमाए किराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, मजे की बात ये है, रब ये कह रहा है वो रब जिसे चाहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है लड़की देता है। पहले किसका जिक्र है? अरे बोलिए, पहले किसका जिक्र है? यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है लड़की देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसे चाहता है लड़का देता है। हमारे मुआशरे का अलमिया क्या है? लड़की हो गई तो घर में छुप कर बैठ गए, और लड़का हुआ तो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। लड़की हुई पेशानी पर बला आ गया, और लड़का हुआ तो दावतें कर रहे हैं। लड़की हुई तो किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। लड़का हुआ तो फोन उठाकर सबको मुबारकबादी भी दे रहे हैं, ले भी रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और कौन बेवकूफ है, कौन नादान है जो ऐसा कह देता है अगर जिसके पास लड़का नहीं है उसका खानदान नहीं चलेगा? दोस्तों, बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। नबी का खानदान लड़कों से नहीं चला है, बल्कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चला है, इमाम हसन हुसैन से चला है। तो ऐसा नहीं है जिसके पास लड़की ना हो, लड़का ना हो, लड़का ना हो, उसका खानदान नहीं चलता। बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको कहता हूँ, लड़की आपको हो और ज्यादा खुश हो जाइए। प्यारे नबी ने जो बशारतें सुनाई है लड़कों पर नहीं सुनाई है, लड़कियों पर सुनाई है कि जिसके पास एक लड़की हो, दो लड़की हो, तीन लड़की हो, सही तरबियत कर दिया, सही रिश्ता कर दिया, उसका हक अदा कर दिया, तरबियत का हक अदा कर दिया, सही जगह रिश्ता कर दिया। प्यारे नबी ने फरमाया जब सही तरबियत के साथ उसका रिश्ता हो गया तो जन्नत में उसके दरमियान और मेरे दरमियान सिर्फ इतना फासला होगा। तो मायूस होना है? लड़की हो तो मायूस होना है? अरे बोलिए, मायूस होना है? अरे जोर से बोलिए, मायूस होना है? बिल्कुल नहीं। कुरान कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो रब जिसे चाहता है लड़की देता है। वो यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, वो रब जिसे चाहता है लड़का देता है। दोनों रब देता है, लड़की भी अल्लाह देता है, लड़का भी अल्लाह देता है। इस पे राजी रहना है, अल्लाह के फैसले पे राजी रहना है। ऐसा न हो कि आप लड़की हो तो जिलेबी पे आफत, और लड़के हो तो मिठाई। बिल्कुल गलत। पेशानी पे बल। अल्लाह का करम है हमारे घर में रहमत आ गई है, अल्लाह का करम है हमारे घर में रहमत आ गई है। तो यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, वो जिसे चाहता है लड़का भी देता है, लड़की भी देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता है। वो फ़आलुल लिमा युरीद है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता है। वो देने पर आता है, देने पर आता है, देने पर आता है तो दर्जनों के दर्जन औलाद अता कर देता है। और नहीं देने पर आता है तो हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, महलों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, बेहतरीन आलीशान बन रहा है, लेकिन औलाद की नेमत से वो घर खाली है, वो महरूम है, वो तड़पता है, वो बिलबिलाता है। वो रब की शान है, देने पर आता है तो दर्जनों दे देता है, और नहीं देने पर आता है तो पूरी जवानी नबी की गुजर गई और हजरत हाजरा की गोद औलाद की नेमत से खाली और महरूम। अरे बोलिए जरा, माशाअल्लाह, एक बच्चे को रहम आ गया है। आप लोग बड़े सब दिल के लग रहे हैं, न सुभान अल्लाह बोलते हैं, न दाद देते हैं, न खाद देते हैं। कैसे काम चलेगा? देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह इनको उम्रों में बरकत अता फरमाए। ये दे इसलिए रहे कि इनको बात शायद समझ में आ रही है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही इसलिए नहीं दे रहे हैं। माशाअल्लाह, आप लोगों ने जो ताउन किया बड़े खूबसूरत अंदाज में बंगला ज़बान में बयान कर रहे थे। मौलाना अजीजुर रहमान, इससे पहले हमारा प्रोग्राम था वहाँ मालदा में 1.5 महीना पहले, तो मौलाना ज़मीनुल इस्लाम साहब थे। उन्होंने कम से कम मुझे ऐसा लगा, उनके बाद मेरा प्रोग्राम हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि कोई मर्द, कोई नौजवान, कोई बच्चा और कोई माँ बहन ऐसी नहीं थी जिनके जेब से या माँ बहन से वो पैसे नहीं निकलवाए। इतना अल्लाह ने उनको अजीब अंदाज दिया, बड़े खूबसूरत अंदाज में 25,000, 20,000, 10,000, माशाअल्लाह लगभग 1,40,000 का कलेक्शन उन्होंने करवाया।
बांग्ला जबान में। बड़ा खूबसूरत जबान है, आप लोगों का जो जबान है ना बड़ा खूबसूरत है, नहीं समझ में आता तो भी अच्छा लगता है। और हम तो जमात में आया करते थे 2011 में, तो मुझे सिर्फ इतना ही याद हुआ था, क्योंकि ऐलान करना होता था हमारा सभी बसों जब वो इंशाअल्लाह डिनर कथा हो, तो इतना ही मुझे याद रहा, उसके बाद कुछ याद रहा नहीं। तो बड़ा खूबसूरत जबान है माशाल्लाह। आप तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। आप कुरान से पूछिए, कुरान ये बता इज्जत का मालिक कौन? अल्लाह। जिल्लत का मालिक कौन? अल्लाह। लड़की कौन देता है? अल्लाह। लड़का कौन देता है? अल्लाह। जिसे चाहता है कुछ नहीं देता है। कुरान बीमारी कौन देता है? इदा मरीज फहुव यशफी, बीमारी वो देता है, शिफा वो देता है। कुरान हिदायत कौन देता है? गुमराह कौन करता है? तो आप कुरान से पूछेंगे, कुरान आपको जवाब देगा यहदी मैं यशा व युज़िल्लु मैं यशा, वो जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। अच्छा, हिदायत किसको मिलती है? हिदायत किसको मिलती है? जो हिदायत के तलबगार होते हैं। हिदायत किनको मिलती है? जो हिदायत के तलबगार होते हैं, जिनके अंदर तलब न हो, जिनके अंदर तलब न हो, जो खुद बदलने की कोशिश न करता हो, अल्लाह उसको उनकी हालत भी नहीं बदलता। जो खुद बदलने की कोशिश करता है अल्लाह उसको हिदायत देता है। अगर नाम अबू तालिब है लेकिन अंदर तलब नहीं है तो हिदायत नहीं मिली है। हिदायत उसको मिलती है जो हिदायत के तलबगार होते हैं, हिदायत उनको मिलती है जो हिदायत के तलबगार होते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, वो कोशिश करता है वो पा लेता है। मन जद्दा वजदा, आप हिदायत के लिए कदम उठाएंगे, कुर्बानियां देंगे, अल्लाह आपको हिदायत दे देगा। तो हिदायत उसे मिलती है जो हिदायत के तलबगार होते हैं। न खुद चाहे, न खुद चाहे, न खुद चाहे तो दिल में बैठे मक्कारी नहीं जाती, न खुद चाहे, न खुद चाहे तो दिल में बैठे मक्कारी नहीं जाती। ये नागन नफ्स नागन से ताबीर किया है। न खुद चाहे तो दिल में बैठे मक्कारी नहीं जाती, ये नागन गैर हाथों से कभी मारी नहीं जाती। हमें आमाल की बुनियाद पे रास्ता बनाना है, हमें आमाल की बुनियाद पे रास्ता बनाना है। सड़क जन्नत की जानिब कोई सरकारी नहीं जाती। दवा भी हो, दुआ भी हो, दवा भी हो, तसल्ली देने वाले भी, दवा भी हो, दुआ भी हो, तसल्ली देने वाले भी, फकत आराम कर लेने से बीमारी नहीं जाती। तो अंदर तलब होगी तो इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे? नहीं तो ऐसा नहीं कि यहाँ जो कहा जा रहा है सुन कुछ और रहे हैं। ऐसी दो साथी था, एक को नकल मारने की आदत थी, एक को दिमाग लगाने की आदत थी। नकल मारने वाला हर जगह नकल मारता था, इसलिए बाज़ मरतबा मजमा में मौलाना साहब खिताबत करते हैं और खिताबत करते हुए बात कुछ और कहते हैं, सुनने वाला सुनता कुछ और है, आगे जाकर बयान कुछ और करता है। तो दो साथी एक इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू देने के लिए दो साथी गए। उसमें एक साथी था जो नकल मारता था और नकल मारने की उसको ज्यादा आदत थी, वो नकल मारता था। जब दो साथी इंटरव्यू के लिए गए तो पहला साथी जो होशियार था, जो अपने दिमाग से जवाब देता था, वो गया अंदर गया इंटरव्यू के लिए। जब वो अंदर गया तो साहिल ने, सवाल करने वाले ने जब उससे सवाल पूछा, भाई बताओ इस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जमाना था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो जैसी सब साहिल ने, सवाल करने वाले ने, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा उससे कि बताओ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो उसने बर्जस्त कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ हिंदुस्तान को आजादी कब मिली? तो उसने बर्जस्त कहा कि 1757 से कोशिश शुरू हुई थी और 1947 में जाकर के आजादी मिली। तीसरा सवाल उससे पूछा, बताओ ये कि दुनिया गोल है या किस हिसाब से है? तो उसने कहा कि दुनिया गोल है, ये साइंस कहती है, फिर भी इस पे रिसर्च जारी है। जब 3 सवाल हो गए और तीनों सवाल का जवाब देकर वो बंदा बाहर निकला, तो बाहर जो उसका दोस्त था वो नकल मारने वाला था, अकल इस्तेमाल करने वाला नहीं था। तो जैसे उससे पूछा कि भाई आपसे सवाल क्या हुआ, उसने सवाल भी बताया, जवाब भी याद कर लिया। तो वो जवाब याद कर लिया और सवाल को छोड़ दिया। जैसे ही वो जवाब याद करके अंदर जाता है, सवाल करने वाले, इंटरव्यू लेने वाले पहला सवाल उससे पूछते हैं, भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछते हैं? पहला सवाल, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो फौरन कहता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या कहता है? अरे बोलिए डॉक्टर।
इसलिए नकल मारने वाला था, अकल चलाने वाला नहीं था। तो जैसी साहिल ने पूछा, सवाल किया, उससे सवाल किया, उसका सवाल बदल गया। इसके बाद आया, सवाल पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने बर्जस्ता कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब सवाल करने वाले वो हैरान हो गए कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने, क्या बात है, हैरान हो गए। फिर दूसरा सवाल पूछ लिया, भाई ये बताओ तुम पैदा कब हुए? उसने बर्जस्ता कहा कि 1757 से कोशिश शुरू हुई थी, 1947 में जाकर के कामयाबी हुई। समझ गए? दूसरा सवाल क्या था, पैदा कब हुए? उसने कहा कि 1757 से कोशिश शुरू हुई थी, 1947 में जाकर के कामयाबी मिली है। साहिल ने समझे कि यार ये पागल वागल तो नहीं है। उसने तीसरा सवाल भी पूछ लिया, भाई तुम पागल हो क्या? उसने कहा कि साइंसदानों का तो यही ख्याल है, फिर भी इस पे रिसर्च जारी है। तो ऐसा नहीं है ना, जरा बैठे ना तवज्जो से बैठे हैं ना, बात कुछ और होगी, बयान कुछ और कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ माशाल्लाह, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये सुना रहा हूं आपको, ला इलाहा, इलाहा पे सुना रहा था। इलाहा के माने माबूद, इलाहा के माने मुश्किल कुशा, इलाहा के माने हाजत रवा, इलाहा के माने इज्जत देने वाला, इलाहा के माने जलील करने वाला, इलाहा के माने बादशाह को बादशाह बनाने वाला। ये सारी चीजें हैं, ये अंदर उतरनी चाहिए। अब तर्जमा हो जाएगा, ला कोई कुछ नहीं, इलाहा मुश्किल कुशा, इलाहा हाजत रवा, इलाहा इज्जत देने वाला, इलाहा दलील करने वाला, इलाहा बादशाह को बादशाह बनाने वाला, इलाहा औलाद देने वाला, इलाहा इलाहा लड़की देने वाला, इलाहा लड़का देने वाला, इलाहा इज्जत देने वाला, इलाहा दलील करने वाला, इलाहा बीमारी देने वाला, इलाहा शिफा देने वाला, इलाहा हिदायत देने वाला, इलाहा गुमराह करने वाला। सब कुछ कौन है? अल्लाह। कौन है? मोहब्बत से बोले अल्लाह। जब मोहब्बत होगी ना, जब मोहब्बत से निकलेगा अल्लाह की, हम लोग अल्लाह क्या बोल देते? अल्लाह क्या, बस हो। आप उस आशिक से पूछ लीजिए, जब माशूका का नाम उसके जबान पर आता है कितनी मोहब्बत से लेता है। अल्लाह के आशिकों का आशिकी का मंजर एक किताब है, उसमें वाकया एक लिखा है लैला मजनू का। ये दुनिया में वाहिद एक वाकया है जिस मोहब्बत को देखकर बहुत सारे अल्लाह से मोहब्बत करना सीखे। तो उसमें एक वाकया लिखा है कि मजनू का बाप उससे हैरान होकर के उसको बैतुल्लाह भेज दिया कि जाएगा, कम से कम उम्रा करने जाए, तो वहां जाकर के खाना काबा का गिलाफ पकड़ेगा तो हो सकता है लैला की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाए। तो जब वो खाना काबा का गिलाफ पकड़ता है और दुआ मांगता है, तो उस किताब में लिखा है वो दुआ यूं नहीं मांगता कि अल्लाह इससे मोहब्बत जो मेरी है ये खत्म हो जाए, बल्कि दुआ मांगता है इलाही तुबतु मिन कुल्लिल मासी, इलाही तुबतु मिन कुल्लिल मासी लाकिन हुब्बी लैला ला तुबु। मेरे अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ लेकिन लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं करता। जब बादशाह ने मजनू को बुलाया, लैला को बुलाया, देखो तो सही आखिर इसका अफसाना इतना पुराना क्यों हो गया, आखिर इसका वाकया पूरे जमाने में मशहूर क्यों हो गया, जरा बुलाओ तो सही, क्या बात है। मजनू को बुलाया, लैला को बुलाया। जब लैला सामने आई है तो सानूनी सी थी, काली सी थी, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, परी नहीं थी। तो बादशाह ने कहा अरे मजनू, ये लैला पर तुम ऐसे दीवाने हो, उस पर फिदा हो, अरे ये तो खूबसूरत भी नहीं है। तो मजनू ने बर्जस्ता कहा था बादशाह सलामत, आपके पास वो आंखें नहीं है जो लैला को देख सके, आपके पास वो आंखें नहीं है जो लैला को। जब हमारे ज़बान पर अल्लाह आए, अल्लाह आए, ऐसा मचल जानी चाहिए। जब सामने वाले जब लफ्ज़ अल्लाह सुने, पता चलनी चाहिए है कोई ज़ात जो सबको पैदा किया है कोई ज़ात जो रज़्ज़ाक़ है कोई ज़ात जो पूरी दुनिया का पालनहार है। जब हमारे ज़बान पर अल्लाह आए तो साथ में इश्क भी झलकनी चाहिए। इसलिए प्यारे नबी ने क्या फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के रोए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। मोहब्बत से लेंगे। पूरी दुनिया का मालिक कौन? सब बोलेंगे
माँ बहन भी बोले ऐसा दिल में आवाज जानी चाहिए। यही तो सिखाया जाता है कि इकरारुम बिल लिसान, हमने ज़बान से इकरार कर लिया है अल्लाह रब है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह रोजी देने वाला है। तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल के अंदर यही बात उतारनी है कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, दुकान से नहीं होता, कारोबार से नहीं होता। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारा रिज़्क़ आसमान से उतारते हैं। वमा मिन